आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यः। ओम नमः परमहंसात् साधिकचरणकमलचिन्हमकरन्दाय भक्तजनमानसदेवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धामनमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। जय हर हर महादेव श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। तुलसी कृत रामायण कथा करी विस्तार। आसन लियहु प्रेम हित आवो पवन कुमार। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान का अवतरण भक्तों के कल्याण के लिए होता है। सोई जस गाय भगत भव तरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरि। रावण को मारने के लिए राम का अवतार नहीं हुआ तो एक बहाना था। वास्तव में मानव को मानवता की शिक्षा देने के लिए, नर को नारायण बनाने के लिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण होता है। इसलिए प्रभु ने मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य भगवान का जो अवतार हुआ है वो मनुष्यों को मानवीय शिक्षा देने के लिए हुआ। रक्षो बधायैव न केवलम विभो, केवल राक्षसों को मारने के लिए व्यापक परमात्मा का अवतार नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान राम कहते हैं कि मैं अपनी अंगुली ऐसे हिला दूं संकल्प करके तो दुनिया भर के राक्षस मर जाएंगे। अंगुल्यग्रेण तानहन्यम सत्यम सत्यम कपीश्वर। सुग्रीव जी, आप रावण से क्यों डरते हैं इतना ज्यादा? मैं संकल्प करके अंगुली का नाखून हिला दूं तो दुनिया भर के राक्षस मर जाएं।
तो फिर प्रभु इतना ज़्यादा सब कुछ क्यों किया जा रहा है? बोले ये लीला है मेरी, लोग सुनेंगे इसको और सुनेंगे तो उनका बेड़ा पार होगा। भक्त हित के लिए भगवान लीला करते हैं, केवल राक्षसों को मारना भगवान के लिए अवतार की जरूरत ही नहीं है। लंका में भगवान प्रकट होकर रावण को मार सकते थे, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह बन करके खंबे से प्रकट हुए, मार दिया। तो राम भी ऐसे मार देते रावण। तो इतनी लंबी यात्रा, इतनी सारी बातें, बोले इसलिए कि जीव का मन चंचल है, एक जगह लगता नहीं। तो मेरी लीलाएं सुनते रहेंगे तो मन थोड़ा शांत रहेगा और उससे पाप भी कटेंगे और हृदय शुद्ध हो जाएगा। यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। भगवान कहते हैं मेरी कथाएं सुनते सुनते मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, तब उसको फिर परमात्मा का बोध होता है। दर्पण के ऊपर धूली जमी है, दर्पण में मुख देखना चाहो नहीं दिखेगा, धूली साफ होगी तो दिखेगा। बादल आ गए हैं तो चांद या सूरज नहीं दिखते हैं, बादल हट गए तो दिखने लगते हैं। व्यक्ति जो पाप करता है वो बादल बन के, धूली बन करके बुद्धि, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर छा जाता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमको किसी ने देखा तो नहीं, हमने पाप कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भले समाज ने नहीं देखा, लेकिन वो जो तुमने पाप किया है वो आगे जाके तुम्हारी बुद्धि पर, मन पर पर्दा डाल देता है। शराब में नशा है, शराब तो दिखती है, नशा नहीं दिखता, पर पीने के बाद उसका मन पर असर होता है कि नहीं होता है। इसी तरह पाप आंखों से नहीं दिखता, पाप हम करते हैं वो तो आंखों से दिख रहा है, लेकिन उसमें जो पाप का दुष्परिणाम वो नजर नहीं आता है और वो बुद्धि पर जाके असर डालता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। मन निर्मल हो और शास्त्र का ज्ञान हो तब ईश्वर का बोध होता है। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें किमी। सूरदासी ने दर्पण उठाया तो दर्पण में धूल जमी हुई थी और सूरदास के नेत्र नहीं थे। वो दर्पण लेके देखना भी चाहे तो क्या दिखेगा। इसी तरह से शास्त्र का ज्ञान नहीं है, माने नेत्र नहीं है, और मन निर्मल नहीं है, उसमें पाप की धूल जमी हुई है, तो ईश्वर का बोध कैसे होगा तुमको। मुकुर मलिन, मुकुर कहते हैं दर्पण को, मुकुर मलिन और नयन विहीना, तो राम रूप देखें कि भी दीना। कोशिश तो करते हैं, सूरदास जी दर्पण लेकर कोशिश भी करें कि मुख दिख जाए हमको, कैसे दिखेगा। तो जीव कोशिश तो करता है कि भगवान हमें दिखें, लेकिन दिखेंगे तभी जब शास्त्र का ज्ञान हो और मन रूपी दर्पण निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। मन निर्मल होना चाहिए। शुभ कर्म करने से मन निर्मल होता है, तो गलत काम करने से मन मलिन हो जाता है, बुद्धि जड़ हो जाती है। अभी आप सुनोगे कि अहिल्या ने पर पुरुष से प्यार किया तो पति ने श्राप दिया कि पत्थर हो जाओ। अब पर पुरुष से प्यार करना आज के युग में बहुत बड़ा पाप नहीं मानते हैं, कोई कोई मानते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं मानते। पर शास्त्र कहते हैं कि पर पुरुष का जो प्यार है वो बुद्धि को पत्थर बना देता है। अहिल्या माने बुद्धि है। अच्छा, अहिल्या क्या है? बुद्धि। और अहिल्या ने प्यार किया इंद्र से,
और हमारी बुद्धि ने प्यार किया संसार से, तो इंद्र से प्यार करने के कारण पत्थर हो गई। यही तरह हम संसार से प्यार करेंगे, हमारी बुद्धि भी पत्थर हो जाएगी। अब अहिल्या निर्मल कैसे हुई? बोले राम का नाम जपती रही, पत्थर बन के कोई पाप किया नहीं और नाम जपती रही। समझ में आ रहा है नहीं? तो नाम जपने से जो पाप थे वो धुल गए, आगे पाप हुए नहीं। तो भगवान ने चरण छुआया, दिव्य नारी बन के प्रकट हो गई, देवता पुष्प वर्षा कर। श्याम रामचंद्र भगवान की। आपकी बुद्धि मलिन है, जड़ है, पत्थर जैसी हो गई है। तो आप गलत काम न करें और प्रभु का नाम जपते रहें। हैं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। भगवान राम राजा राम पतित पावन। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी मर्यादा से नीचे गिर चुके, पतित पापी को कहते हैं, उसको पावन माने पवित्र कर देने वाले भगवान राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। जो पापों से सने हुए हैं, भरे हुए हैं, उनको भी भगवान का नाम, भगवान का चरित्र पवित्र कर दिया। तो गांधी जी तो यही गाते रहे जिंदगी भर, उनकी सभा में यही प्रार्थना होती थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। हमने उनकी एक आध सभा देखी भी है। पहले वो प्रार्थना करते, भगवान राम का अवतरण, भगवान के बाल रूप का ध्यान करो। देखो एक बात समझ लो, मन ऐसा बेईमान है कि ये एक मिनट भी शांत बैठता नहीं, तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ये मनोविज्ञान। आप फुर्सत बैठे हैं तो मन भी फुर्सत बैठ गया है, वो गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सोचता रहता है। अच्छी बात, ये मन का स्वभाव। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनका जो सुंदर स्वरूप है, जब मन गंदी बातों की ओर जाने लगे तो मन को वहां से हटा के प्रभु की लीला में, कथा में, स्वरूप में। भगवान राम इतने सुंदर हैं कि वो अपने स्वरूप को देख के मोहित हो जाते हैं। दुनिया मोहित हो तो आश्चर्य नहीं है। एक नई नवेली बहू आई थी और महाराज दशरथ भगवान राम को गोद में लेके दरवाजे में खड़े थे। तो पहले जमाने में घूंघट चलता था नहीं, हम कहा करते हैं पहले तो मुंह दिखाई दक्षिणा मिला करती थी, अब मुंह ढकाई दक्षिणा मिला नहीं, जरा मुंह ढक लो तो दक्षिणा मिल जाएगी, अब खोल दे। पहले का जमाना ऐसा था। महाराज दशरथ राम जी को गोद में लेके दरवाजे में खड़े थे और एक नई नवेली बहू घूंघट मारे हुए निकल गई। पर देवियां घूंघट मार के भी देख लेती हैं, तिरछी नजर करके। पतली साड़ी हुई तो फिर ऐसा ही है ना। तो उसने थोड़ा सा नजर टेढ़ी करी तो दशरथ जी की गोद में राम देख गए। बस राम क्या देखे, वो खड़ी हो गई। पहले सिर थोड़ा झुका था, घूंघट था, सिर सीधा हो गया। और देखने में ऐसी मगन हो गई, उसे ध्यान ही नहीं कि हम महाराज के सामने खड़े हैं। और घूंघट जो था धीरे धीरे सड़क के नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और मिट्टी के पुतली की तरह खड़ी देख रही थी। अवधेश के द्वारे सकारे गई, तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कल भूपति लैनिक से, अब लोक हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठग धिक से।
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से सजनी शशि में समशील उभे नवनील सरोरुह से विकसे। पीछे से ननद आई, देखती है कि सिर का पल्ला गिर गया है और खड़ी आके उसने पल्ला डाला। चक्रवर्ती महाराज के सामने नई नवेली बहू तो पल्ला गिरा। क्या हो गया तेरे को? उसके आंसू भी गिर रहे थे। रोती रोती कहती मैं ठगा गई, मुझे किसी ने ठग लिया, लेकिन मैं ठगा कर भी खुश हो रही हूँ और ये कहूंगी कि इस रूप को देखकर जो नहीं ठगाए उनके जीवन को धिक्कार है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये संसार की बातें मन सोचता है, उसको वहां से हटा के दिव्य शांत। बारदंत की पंगति कुंद कली, बारदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन मालय मोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपरो, कुंडल लोल कपोलन की, न्यवछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। क्या दिव्य सौंदर्य भगवान का है। दांत निकले हैं थोड़े थोड़े, कुंद कली, कुंद वृक्ष के जो फूल होते हैं सफेद बंद, वैसे दांत हैं। और जब भगवान हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो अंदर से प्रकाश निकलता है। अनुग्रह रूपी चांद राम के हृदय में, और जब राम जी मुस्कुराए हंस पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छुपे बादलों से चांद निकल आया। क्या भगवान मुस्कुरा दें तो देखने वाले विभोर हो जाते हैं। वनवास के समय की बात है, आगे सुन पाएंगे। एक गांव के किनारे से राम जी गुजर रहे थे तो गांव की स्त्रियां और लोग वहां आ गए, दर्शन किया, राम को बैठ गए, पानी वानी लाके। थोड़ी देर बाद राम जी चल पड़े तो एक महिला अपनी सहेली से कहती है, बहन चल इनके साथ ही चलें, इतने सुंदर हैं ये, इनके साथ ही चल। किस लिए चलें? नेत्र तो दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं, लेकिन कान कुछ सुनना चाहते हैं। जहाँ ये रात रुकेंगे अपन भी वहीं बैठेंगे। तो हम गवारनियों से बात करेंगे क्या? बोले हमसे बात न करें ठीक है, लेकिन आपस में तो बात करेंगे, किसके नहीं करेंगे। तो वाणी कानों को सुनाई पड़ेगी हमारी। एक कहे चल देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही, जहाँ रात रुकेंगे लही है सुख कान सुने बतियां, ये आपस में कछ तो कही है। हमसे बात नहीं करेंगी तो आपस में तो भाई भाई या पति पत्नी बात करेंगे, तो उनके शब्द ही हमारे कान में पड़े तो हम धन्य हो जाएंगे। चल पड़ी, सहेलियों ने पकड़ लिया। परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? नारी के लिए तो हमेशा बंधन रहा है, नारी जो चाहे वो नहीं हो पाता। मर्यादाएं ऐसी बनाई हैं भगवान ने। तो घर वाले क्या कहते, कहने दो, अपने को नेत्रों का कानों का सुख तो मिलेगा। जब चलने लगी तो सहेलियों ने पकड़ लिया, नहीं जाना। आंखों से अश्रु गिरे, व्याकुल हुई। जैसे नेत्र बंद किए तो हृदय में भगवान राम प्रकट हो गए। सिया भगवान की व्याकुलता थी, जाने से रोका, अंतर्मुख हुआ और राम जी हृदय में प्रकट, सीताराम प्रकट। एक सखी कही चल देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही हैं, कहीं है जग पोच न सोच कछु। दुनिया आलोचना करे करे, अपने को नेत्रों का फल तो मिलेगा, कानों को सुख तो मिलेगा। कहीं है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। लही है सुख कान सुने बतियां,
कल आपस में कछु तो कही है, तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, पुलकी लख राम ही मई। और व्याकुलता, ईश्वर का दर्शन होता व्याकुलता से। देवियों, सज्जनों, प्रसव की पीड़ा हुए बिना पुत्र पुत्री का मुख नहीं दिखता है। पेट में, गोद में बेटा कम आता है जब प्रसव की पीड़ा सहन होती है। तो इसी तरह से जब भगवत दर्शन की पीड़ा दिल में होती है तो भगवान का दर्शन होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। धन पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए, सुख पाने के लिए तो हम व्याकुल हो लेते हैं, लेकिन भगवत दर्शन के लिए मन में व्याकुलता नहीं होती। तन्मूल लौल मेकलम जन्म कोट शुक्रतैर्न लभ्यते। करोड़ों जन्म के पूर्ण से हृदय में भगवत दर्शन की व्याकुलता जागती। जब बच्चा पूरा हो जाता है 9 महीने का, 10 महीने का, तो प्रसव की पीड़ा जागती है। इसी तरह दान, पुण्य, कथा, कीर्तन करते करते जब तुम्हारी भक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है तो फिर दर्शन की व्याकुलता जागती है, पीड़ा जागती है, और पीड़ा के बाद ही परमात्मा का दर्शन होता है, जीवन सफल होता है। इसीलिए कथाएं सुनते रहो, नाम जपते रहो, भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते रहो। भगवान राम जब थोड़ा थोड़ा चलने लगे तो कौशल्याम्बा उंगली पकड़ के चलाना सिखाती। आपने भी तो सिखाया होगा ना बच्चे नहीं? तो राम जी चल रहे हैं, पैरों में घुंघरू है, कमर में करधनी पहले पहनते थे, गले में वगनखा होता है। तो ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। 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 मैया हाथ छुड़ा लेती हैं अगली के, देखें अपने आप चल पाते हैं कि नहीं? तो किल किलाए चलत धाय, किल किलाए चलत धाय, गिरत भूमि लटपटा, लेत दशरथ की रनिया। दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, 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 ठुमक चलत किल किलाए चलत धाय, छोटा बच्चा जब हाथ छोड़ो किल किलाता हो, दौड़ता है। तो जब गिरने लगते हैं तो मैया दौड़ के, हाँ ऐसा ही होता। किल किलाए चलत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, तो दौड़ मात गोद लेत दशरथ की रनिया। अंचल रज अंग झार, अंचल मन धूली जो लग गई ना, तो अंचल रज अंग झार, विविध भांति सो दुलार, मेवा मिष्टान हाल, भावे सुलेहु लाल, कंचन झुनझुनिया, ठुमक चलत राम चंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया।
अंतिम लाइन है, राम कितने सुंदर हैं। उपमा दी जाती है, उपमा समझते हैं, ये उनके समान, इसको उपमा कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उपमा ढूंढने लगा, किसके समान राम सुंदर है। बोले बहुत उपमाएं ढूंढी पर कोई उपमा मिली नहीं। निर्णय ये हुआ कि राम के समान राम ही है, दूसरा कोई नहीं है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर के छवि समान रघुवर छव बनिया। क्या भगवान की सुंदरता के समान भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं उनके सामने। क्या ठुमक चलत राम ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पे दुनिया, बाजे पे दुनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पे दुनिया, चलत रामचंद्र बाजे पे दुनिया, रामचंद्र बाजे पे दुनिया। आप लोग पिक्चर देखते हैं और बाद में पिक्चरों की शक्ल आपके अंदर भर जाती है। हम किसी घर गए तो महिला अभी अभी पिक्चर देख के आई थी, उन दिनों टीवियां नहीं थी। हमने कहा कि देखो सही बताना, टीवी देख के तुम पिक्चर देख के आई हो और अब भजन में बैठ रहे हो, तो जब आंखें बंद करोगे तो भगवान दिखेंगे कि एक्टर दिखेंगे? बोलो। जो गौर से देखोगे वही मन में बसेगा, और फिर जब आंख बंद करोगे भगवान के लिए तो भगवान तो दिखेंगे नहीं, वही आगे दिखने लगता है। क्या है? तो इसी तरह जैसे गौर से आप पिक्चर देखते हो और वो मन में बस जाते हैं, इसी तरह गौर से भगवान की कथा सुनते हुए उनके दिव्य सौंदर्य का चिंतन करो। राम कितने सुंदर हैं, भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, भगवती परम्बा कैसी सुंदरी। जब मन यहाँ वहाँ संसार में जा रहा हो तो खींच करके उसमें लगाते हो, वहाँ जाए तो खींच के उसमें लगा। जब 1.5 साल का बच्चा यहाँ भागता है तो वहाँ पकड़ के गोद में बैठा लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चा भागता है और माँ पकड़ के ले आती। इसी तरह मन संसार की ओर भागता है, उसको पकड़ के इस तरफ ले आओ। भगवान की लीलाओं का, भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्य का, दिव्य सौगंध सौरस्य का चिंतन करो। ये चिंतन करते करते तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। एक बात हम बार बार कहा करते हैं, देखो वर्षा के दिनों में जल गंदा हो जाता है, बाल्टी में भरा हुआ है, अब उसे निर्मल बनाना है तो क्या उपाय है? अगर उसमें मिश्री घोलोगे तो जल मीठा तो हो जाएगा, निर्मल नहीं होगा। और मिश्री की जगह अगर आप फिटकिरी घोल दोगे तो मीठा भले ना हो पर निर्मल हो जाए। समझ में आ गया? इसी तरह हमारा मन जो है ये पाप करते करते गंदा हो चुका। अब संसार का चिंतन करोगे तो मीठा तो लगेगा संसार का चिंतन, पर उससे मन निर्मल नहीं हो सकता है। और भगवान की कथा और उनका ध्यान मीठा न लगे पर ध्यान हम करते ही रहेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। क्या समझ में आएगा? इस बात का ध्यान रखना है। चलते फिरते खाते पीते उन्हीं परम प्रभु का ध्यान करते, नाम जपते। गोपियाँ काम करती रहती हैं, उन्हीं के मधुर गीत गाती रहती हैं, उनके आंखों में जल भरा है प्रेम का,
काम भी हो रहा है और प्रभु का चिंतन भी। क्या इसलिए भागवत में कहा गया कि धन्याः ब्रज स्त्रियाः, ब्रज की स्त्रियां धन्य है। धन्य धन्य, सारा काम करते हैं। अब आजकल तो ज्यादा काम है नहीं देवियों के लिए, पहले तो बहुत काम करना पड़ता था, पर एक श्वास भी प्रभु का चिंतन किए बिना नहीं निकलती है। इसीलिए बड़े बड़े योगियों को धन्य नहीं कहा सुखदेव जी ने, उद्धव जी ने, ब्रज की गोपियों को, जिनके पति हैं, सास ससुर हैं, ननद देवर हैं, आए गए अतिथि हैं, गायों की सेवा, गायों का दूध निकालना, दही बिलोना, माखन बेचने जाना, सब काम करते, पर मन प्रभु से जुड़ा रहता। और जब वो दही माखन बेचने जाती ना तो कहना चाहिए ना, ले लो दही, ले लो माखन, नहीं कहती, कहती ले लो गोपाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई वस्तु बेचने जाए व्यक्ति तो उसका नाम लेके कहता है ना ले लो, तो दही माखन न कह के ले लो गोपाल, ले लो गोपाल, लोग कहते पागल हो गई। दधि भाजन सिर पर धरे और कहत गोपाल ही ले। चित्त की वृत्ति को संसार से हटा के भगवान में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जंगल में भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान तो घर में भी मिल सकते हैं अगर आपका मन थोड़ा सा निर्मल हो जाए, सावधान हो जाए। अच्छा, माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ करके बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। क्या प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु नारायण माता, मातु पिता गुरु नारायण माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नारायण माता, मातु पिता गुरु नारायण माता। प्रातः काल उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। इसका रहस्य क्या है ये समझ लो थोड़ा। परमात्मा की ओर से मनुष्य में निरंतर शक्ति आती रहती है, ऊर्जा, विल पावर निरंतर आ रही। आप जैसे चलते चलते थक गए तो थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाते हैं, खड़े होते ही वो शक्ति फिर आप में आना शुरू हो जाती है। रात में आप सो जाते हैं, आप इंद्रियों से कोई गलत काम नहीं होता है और वो पीछे से ऊर्जा, एनर्जी, विल पावर जो आ रहा है वो संचित हो जाता है। जैसे मोबाइल से आप काम लेते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, प्लग पावर से लगाते हैं नहीं तो क्या होता है, फिर चार्ज हो जाता है। दिन भर काम, अच्छे बुरे काम करते करते शाम तक जीवन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, थकावट का अनुभव होता है, व्यक्ति सोचता सो जाए। क्यों सो? बोले बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है और इंद्रियों से कोई गलत काम नहीं होता। रात में सोते समय कोई गलत काम होता है क्या? बोलो भाई, गहरी नींद में कोई गलत काम हो रहा है? तो वो जो पावर आ रहा था वो आग अंदर संचित हो जाता है। और प्रातःकाल जब हम उठते हैं और बड़ों को प्रणाम करते हैं तो बड़ों का जो पावर है वो छोटों के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाल्टी नीचे रखी, ऊपर से न खोलेगा तो पानी पार्टी में आ जाएगा ना। और एक बात और समझ लो, ये 4-5 जगह से आपके अंदर की शक्ति निकलती है।
पाप भी निकलते हैं, नेत्रों से, मुख से, हाथ से, पैर से। जैसे आपकी कोठी में पावर तो पूरी कोठी में है, लेकिन निकलता तो पलक से ही है ना। तो मनुष्य के शरीर में जो पलक हैं, ये मुख है, नेत्र हैं, हाथ हैं, पैर है। जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर आता है, या उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है, या उनके मुख से आशीर्वाद निकलता है, वो हमारे जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना देता है। इसलिए प्रातः काल उठकर बड़ों को प्रणाम करना ही चाहिए। भगवान राम जगत पिता परमात्मा होते हुए भी प्रातः काल उठकर माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं। सास को सुबह उठ के प्रणाम करो, ससुर को भी प्रणाम करो। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति को भी प्रणाम करो। क्या समझ में आएगा? जो तुमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करो सुबह उठ करके। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नारायण माता, पिता गुरु नारायण माता। ये केवल सुनने वाली बात नहीं, करने के लिए। जैसा उन्होंने किया हमें भी ऐसा करना चाहिए। 4 चीजें बढ़ती हैं जो व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करता है: आयु, विद्या, यश और बल। बड़ों को प्रणाम करने वालों की आयु लंबी हो जाती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका आत्मबल, मनोबल बढ़ता है, उसका यश चारों तरफ फैलता है। इसलिए भी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, भगवान राम भाइयों के सहित बैठ के भोजन करते हैं। अगर 3 आ गए हैं, 1 नहीं आए, तो राम कहते हैं रुको, आ जाने। भाई भाई परम सप्रीति, भाई भाई में प्यार होना चाहिए। भाई जैसा मित्र नहीं और भाई जैसा शत्रु नहीं होता। ये बात ध्यान रखना है हमेशा। घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण, जानकारी है कि नहीं? रावण की नाभि में अमृत है, इस बात को केवल विभीषण जानता था और किसी को जानकारी नहीं थी। और रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया और विभीषण राम के पास चला गया। जब युद्ध हुआ तो राम के बाण चलते हैं, सिर कटता है, दूसरा निकल आता है, पैर काटते हैं, दूसरा निकल आता है, हाथ काटते हैं, दूसरा निकल। राम भी आश्चर्य में हो गए कि मेरा एक बाण दोबारा नहीं चलाना पड़ता, ये हो क्या रहा है? तब विभीषण ने कान में कहा कि नाभि कुंड सुधा बसया के, 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 नाथ जियत रावण बलता के, नाथ जियत रावण बलता के। अगर विभीषण को रावण न निकालता तो राम भी रावण को मार न सकते। भाई जैसा मित्र नहीं और भाई जैसा, क्योंकि भाई भाई का भेद अच्छी तरह जानता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस परिवार में सुमति है वहां स्वर्ग है, और जहां कुमति है वहां नरक है। वो परिवार
सदा सुखी रहता है जिन्हें परस्पर प्यार होता है। अनुज सखा संग भोजन करें, मात पिता आज्ञा अनुसर। रामायण में लिखा है कि भगवान राम भाइयों के साथ, मित्र के साथ बैठकर भोजन करते हैं, माता पिता देखकर प्रसन्न होते हैं। भाइयों का प्यार व्यक्ति को ऊपर उठा ले जाता है। हम एक बात कहा करते हैं, सज्जनों ध्यान से सुन लो जरा। ये 5 अंगुलियां हैं, अगर एक एक अंगुली किसी को मारोगे तो क्या असर होगा? वो 5 इकट्ठी हो जाए मारो तो। अगर तुम 4 भाई हो, 5 हो, 3 हो, एक साथ रहोगे तो शक्ति ज्यादा होगी, और बिखर गए तो शक्ति क्षीण हो जाएगी तुम्हें। देवरानी जिठानी में भी सगी बहनों जैसा प्यार हो वो घर स्वर्ग होता है। बड़ी बहन जो है, बड़ी जो जिठानी है, वो सास के समान होती है, और देवरानी जो होती है वो बेटी के समान होती है। परस्पर में प्यार बना रहना चाहिए। भगवान राम ने संसार को संकेत दिया है, अगर घर को स्वर्ग बना के रखना है तो परस्पर प्यार हो। कुछ नुकसान हो भी जाए तो सह लेना चाहिए। 2 भाई थे, पिता की समाप्ति के बाद दोनों का बंटवारा हुआ। ध्यान से सुने जरा। बड़े भाई ने कुछ ज्यादा ले लिया और छोटे भाई कम दिया। उसने कहा कि भाई मुझे कम मिला है, 10-5 लाख मुझे और दे दो। बड़े ने कहा 10 रुपया भी नहीं दूंगा, भाग जाए। उसने जाकर के ऑफिस में पुराने खाते सब बता दिए। 4 या 5 करोड़ टैक्स लगा तब निवृत्ति हुई थी। भाई को 10,000 नहीं दे रहा, 10 लाख नहीं दे रहा था, और इनकम टैक्स में 5 करोड़ देना पड़ा। जहां विरोध है वहीं अनर्थ है। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां कुमति तहां विपत्ति नहीं। विपत्ति नहीं। बड़ा भाई पिता के समान, छोटा भाई पुत्र के समान। फतेह जी के परिवार में देखते हैं, बेटों में आपस में बड़ा प्यार है। छोटे भाई के बच्चा बीमार है तो बड़ा भाई और बड़ी भाभी दोनों दौड़ के जा रहे हैं दवाई के लिए, उपाय पूछने के लिए, और जरा सी बात करते आंसू निकल आते हैं। आपस में प्यार होना चाहिए। एक घर के लिए नहीं है, तो घर घर की बात है। भगवान राम कहते हैं घर को स्वर्ग बना के रखना हो तो परस्पर में प्यार होना चाहिए। अच्छा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना 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 ना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। विपत्ति नहीं। कुमति में विपत्ति है, सुमति में संपत्ति है। मिलकर प्यार से समाज को रहना चाहिए। ये भगवान राम का दिव्य संदेश है। महर्षि विश्वामित्र लेने आए हैं, भगवान राम उनके साथ गए, ताड़का का वध किया और विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा की। सुबाहु मारीच को बिना फण का बाण मार के समुद्र किनारे भेज दिया है। सुबाहु को अग्नि बाण से मारा है। सेना को लक्ष्मण ने संहार किया। धनुष यज्ञ हो रहा था जनकपुर में, तो भगवान राम ऋषियों के साथ जनकपुर चल पड़े। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल राया, हरषि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं। रास्ते में आश्रम पड़ा है गौतम ऋषि का, सुनसान था। एक नारी की शक्ल का पत्थर पड़ा हुआ था। भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? उन्होंने कहा, राघव ये गौतम पत्नी अहिल्या है, इससे पाप हो गया थोड़ा सा। क्या पाप हुआ?
पर पुरुष से प्यार कर। आजकल पाप नहीं करी, पहले इससे क्या फर्क पड़ता है। आज पाप नहीं रह गया, लेकिन स्त्री के लिए बड़ा पाप माना गया। देवी भागवत तो लिखा कि 5 पुरुषों से 4 पुरुषों से जीवन में प्यार कर ले वो महावेश्या हो जाती है। महावेश्या को जो नरक मिलना है वो उस स्त्री को मिलेगा जिसने जीवन में 4-5 पुरुषों से प्यार किया। ये बहुत बड़ा पाप है, लेकिन आज कोई समझते ही नहीं। अभी तो एक लड़की सुना रही थी कॉलेज की कहानी। सहेलियां जब खड़ी होती हैं BA MA क्लास की, तो आपस में पूछती हैं कि कितने फ्रेंड बनाए, तुमने कितने फ्रेंड बनाए। और अगर कोई कह दे कोई नहीं, बोले तेरी जिंदगी बेकार हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज ये स्थिति है, पाप है। स्त्री अपने धर्म को बचा ले, बिना भजन के बैकुंठ जाएगी, और पाप करती है तो पत्थर हो जाएगी। विश्वामित्र ने सुनाया तो भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, अगर नारी से थोड़ा सा अपराध हो गया तो उसका विकास सदा के लिए रुक जाएगा क्या? विश्वामित्र ने कहा नहीं राघव, आप अपने चरण का स्पर्श करा दिए, इसके पाप धुल जाएंगे, दिव्य नारी बन जाएगी, इसके पति आके ले जाएंगे। तो जैसे ही भगवान राम ने चरण का स्पर्श कराया, पत्थर में विस्फोट हुआ, दिव्य नारी के रूप में अहिल्या परसत पग पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख है कर जो रही। अहिल्या ने देखा मेरे सामने राम खड़े हुए हैं, देवता पुष्प वर्षा रहे, आंखों से जल की धारा निकल पड़ी। मैं नारी अपावन, नारी जाति सदा पवित्र नहीं रहती है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। आपके चरणों का जल शंकर अपने मस्तक पर रखते हैं, और आज वो चरण मेरे सिर पर आए, मेरा सौभाग्य है। मेरे पति ने अगर श्राप न दिया होता तो आज मुझे आपका दर्शन कैसे होता प्रभु। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज आपका दर्शन हुआ। अब मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे, मेरे द्वारा गलत काम न हो। बार बार प्रणाम किया है। गौतम ऋषि आए और गौना जैसा करा के ले गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की ये दिव्य संकेत है कि जवानी में कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनकी निवृत्ति के लिए भविष्य में गलती न करने का संकल्प ले ले और भगवान का नाम जपते रहे तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, वो शुद्ध होकर वैकुंठ चले जाते हैं। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस जन्म में की गलती का परिमार्जन इसी जन्म में कर लो, आगे गलती नहीं करेंगे और प्रभु का नाम जपेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। रघुपति राघव भगवान राम जनकपुर पहुंचे। राम इतने सुंदर हैं, निराकार के उपासक परम वैरागी जनक भी भगवान का सौंदर्य देखकर मोहित हो जाते हैं। उनके नेत्रों से जल बरसने लगता है और वो कहते हैं विश्वामित्र से, भगवान सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जीव चंद्र इनहि बिलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन से मन हटकर इनके चरणों में लग गया, इनके स्वरूप में मोहित हो गया है। ये कौन है? ये मुनिकुंड तिलक है कि नृपकुल पालक है? मेरा सहज वैरागी मन इनको देखकर मुग्ध कैसे हो गया? तो विश्वामित्र ने कहा, राजन
ये केवल तुम्हें प्यारे लग रहे हैं ऐसा नहीं है, ये प्रिय सबहि जहां लग प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन वाणी। प्राणी मात्र को प्रिय लगते हैं। वनवास काल में जब राम वन में जा रहे होते थे तो मृग, पक्षी, विभिन्न प्रकार के जानवर राम के पीछे पीछे चले जाते थे बहुत दूर। राम का सौंदर्य ऐसा विलक्षण कि पशु पक्षियों को के मन को भी खींच ले। जब भगवान ने लंका जाने के लिए पुल बनवाया बानरों से, और जब पुल के ऊपर जाके खड़े हुए तो जल में रहने वाली जो मछली हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल हैं, विभिन्न प्रकार के जान जीव थे, वो सब के सब पुल के किनारे किनारे खड़े हो गए। माने दूसरा पुल बन गया था। एक पुल तो बानरों ने बनाया और दूसरा पुल जलचरों से, जलचर जंतु जितने थे उनके द्वारा छट के खड़े हो गए राम का दर्शन करने के लिए। देखन कहाँ प्रभु करुणा करना, देखन कहाँ प्रभु करुणा करना, देखन कहाँ प्रभु करुणा करना, प्रभु करुणा करना, प्रगट भये सब जलचर ब्रह्मा, इनकी ओट न देखी अवारी, मगन भये प्रभु रूप निहारी। ये भगवान का दिव्य सौंदर्य है कि जल में रहने वाले जीव जंतु, मगरमच्छ, व्हेल वगैरह भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं पंक्तिबद्ध खड़े होकर के। वन में राम घूमते हैं तो जानवर पीछे चले जाए, पक्षी भी उड़ते हुए साथ साथ चल के डालों पर बैठते हैं। राम यहाँ है तो पक्षी आगे जाके बैठ गए, राम आगे बढ़े तो फिर उड़ के उनके आगे बैठ जाते हैं। तो पशु पक्षियों के मन को भी आकर्षित कर लेने का चमत्कार भगवान के स्वरूप है। जिन निज मोह रूप, जिन निज मोहनी रूप धारी, लिखा है कि इन्हें सकल स्वस नर नर, जिन निज रूप मोहनी डारी। भगवान राम का दिव्य सौंदर्य कि जनकपुर के नर नारी सब मोहित हो गए थे। वाराणत छवि जहाता सब लोगू अवश्य देखिए, देखन जोगु। स्वयंवर है। प्रातः काल उठे हैं, गुरुदेव के लिए पुष्प लेने गए पुष्प वाटिका में। उसी समय सीता जी वहां आई हैं दुर्गा पूजन के लिए, दुर्गा पूजन के लिए आई हैं। माता ने भेजा है, बेटी कल तुम्हारा स्वयंवर है, तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो। जो देवताओं की आराधना करते हैं उनका भविष्य अच्छा हो जाता है। तो ते ही अवसर सीता तहाँ आए, तेहि अवसर सीता तहाँ आए, ते ही अवसर सीता तहाँ आए। गिरजा पूजन जननि पठाए, जन कर सर सखिन समेता, कहीं मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमाना। अगर पूजन करते आपका हृदय नहीं पिघला तो भगवान भी जल्दी पिघलेंगे नहीं, यह ध्यान रखें। जब बटलोई गर्म नहीं हुई तो चावल कैसे पकेंगे? पहले तो बटलोई गर्म हो, फिर पानी गर्म हो, तब चावल पकता है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, ये सभी शास्त्र कहते हैं। क्या? और हमारा हृदय बटलोई की तरह है और हमारा जो प्यार है वो जल के समान है। तो जब तक हमारा हृदय नहीं पिघला, जब तक हमारे हृदय में वो व्याकुलता नहीं आई, तब भगवान कैसे पिघलेंगे? भगवान को पिघलाना है तो पहले स्वयं पिघलो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब तुम स्वयं पिघलोगे तो तुम्हारा इष्ट देवता भी पिघल जाएगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति।
गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, पर वो पिघलेगा तभी जब तुम्हारा दिल पिघले। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनते जिनके आंखों से आंसू नहीं गिरे, हे भगवान इनको तू अंधा बना देता तो अच्छा है। भगवान की कथा सुन के जिनका हृदय नहीं द्रवित हुआ, नेत्रों में जल नहीं भरा, तीन आंखन में धूल भर भर मुट्ठी में ली। तुलसीदास उन आंखों में तो धूल झोंक दो, मिर्ची झोंक दो। भगवान का चरित्र सुनते सुनते, गुण गाते गाते आंखों में अश्रु भर जाए। हे प्रभु वो दिन कब आएगा कि हमें भी आपके दर्शन हो जाएंगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कथा सुनते कीर्तन करते हृदय द्रवित नहीं हुआ तो भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होता। कोशिश करो कि अपने हृदय में एक, देखो एक व्यवहारिक बात है, लाख या चपड़े में अगर शील ठोकनी है तो पहले उसको पिघलाना पड़ता है। लाख या चपड़े को पिघलाओगे फिर शील ठोकोगे तो अक्षर अंकित हो जाएंगे, और सूखी में ठोकते रहो अंकित नहीं होते। इसी तरह जब तुम्हारा हृदय पिघलेगा और उसमें जब भगवान का ध्यान करोगे तो उनका चित्त तुम्हारे अंदर अंकित हो जाएगा, फिर वही तुम्हें देखते रहेंगे, दूसरा कोई ध्यान भी नहीं आएगा। एक गोपांगना कहती है कि जित देखो तित श्याममयी है। देखो वो खड़े हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं, वो रास है। सहेलियां कहती पागल हो गई है, हमें तो नहीं दिखते। वो कहती मैं जहां दृष्टि डालती हूं वहीं वो नजर आते हैं। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम छई है। सहेलियां कहती हमें तो नहीं दिख रही, तो पागल हो गई। तो वो कहती कि या तो मैं पागल हो गई हूं या तुम्हारी आंखों में सफेदी आ गई है, मोतियाबिंद है तुम्हारी आंखों में, तुम्हें नहीं दिख रहे हो बौरी, मैं बौरी क्या? या तो मैं पागल हूं या श्याम पुतरिया बदल गई है, तुम्हारी श्याम पुतली सफेद हो गई है, तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं। प्रहलाद भी यही कहते हैं कि मैं जहां देखता हूं मुझे प्रभु नजर आते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस पत्थर में, खंबे में, बोले हाँ दिख रहे हैं। तलवार लेकर खड़ा हो गया, बतुकम हरामी मद परा ईश्वरा, मुझसे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। खड़गम प्रभिगत भोजत, तलवार लेकर खड़ा, ईश्वर मुझसे भिन्न कोई नहीं है, मैं ईश्वर हूं, और अगर तेरा कोई ईश्वर है तो बचाए, मैं तेरा सिर काटता हूं। प्रहलाद ने कहा मेरा प्रभु तो सब जगह है, सब जगह है। हाँ ये पत्थर के खंबे में भी है क्या? बोले हाँ। बड़े बड़े पागल हो गया, ठोस पत्थर में तेरा भगवान रहता है। जोर से मुष्टिक का प्रहार किया, गड़गड़ाते जरूरत है प्यार की, जरूरत है भावना। भावना अगर आपकी निर्मल है, भाव है तो। अब देखो सीता जी पूजा कर रही हैं दुर्गा जी। पूजा तो हम और आप सभी कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में, लेकिन सीता जी कैसे पूजा कर रही हैं? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, हाँ अनुराग के साथ पूजा होनी चाहिए, हृदय गदगद हो जाए, द्रवित हो जाए। क्या समझ? फिर वो भगवान तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे। अनुराग प्यार श्रद्धा से पूजन किया, और कल स्वयंवर है, माँ मेरे अनुरूप मुझे पति की प्राप्ति हो।
सीता जी ने भगवती दुर्गा का पूजन करते हुए वर क्या मांगा, मेरे अनुरूप मुझे पति प्राप्त हो। उसका फल क्या हुआ, जैसे मंदिर से बाहर निकले तो धनुष तो टूट ही जाए आज कम से कम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम तो सोच रहे थे आगे चलेंगे, अब दिन तो थोड़ी से रह गए ना, 4-5, तो कितनी कथा बाकी। कह रहे हैं कल जानकी मंगल करना। जी तो आज धनुष तोड़ दीजिए फिर से। आज धनुष टूट जाए, कल विवाह हो जाए। हाँ? अच्छा।